एक बहुत बड़े इस देश के राइटर हैं। उन्होंने जब यूजीसी बिल आया तो उस पर कुछ लाइनें लिखी थी, वो बोलना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप समझ सके कि लोगों की मानसिकता किस हद तक गिर चुकी है। उन्होंने लिखा है, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा संवर्ण हूँ, मेरा रोवा रोवा उखाड़ लो राजा। इसे बोलने से ही आप समझ गए होंगे ये कुमार विश्वास जी की कुछ लाइनें हैं। और ये इतने अभागे हैं कि ये इनके जो पिता थे वो प्रोफेसर थे। यहाँ पर अगर इनकी पत्नी की बात की जाए तो ये RPCS यानी कि राजस्थान PCS अधिकारी हैं। बेटी लंदन में पढ़ रही है किंग्स कॉलेज में, और विश्वास शर्मा खुद लेक्चरार थे। आप समझ सकते हैं ये कितने अभागे सवर्ण हैं। और इनको उस चीज से तकलीफ है जो SC ST के लिए ये बिल आया है, और वो लोग इतने अमीर हैं कि जगह जो कुमार विश्वास जी हैं वो पूरी तरीके से अभागे हैं। और यहाँ पर जो SC ST के लोग हैं वो बहुत ऊंचे तबके के लोग हैं, क्योंकि ये बिल तो उन्हीं के लिए आया था, क्योंकि इनके दिमाग में किसी ने यही भर दिया, यही स्टेटमेंट दिया। तो इन्होंने सोचा क्यों ना इन चीजों को हम अपनी कविता में पिरोते हैं और लाइनों में लिखते हैं। तो उन्होंने ये लाइनें लिखी हैं, आप समझ जाइएगा कि ये कितने बड़े अभागे हैं। इससे मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कोई इन्हें देश में ना जानता हो, और हम भी कहीं ना कहीं इनके बहुत बड़े दीवाने थे। इनकी शेरों और शायरियां सुनते थे, वीडियोस देखते थे। और मैं जहां तक अगर कहूं तो जो जंजीज जमाने के जितने लड़के हैं वो सभी इनके शेरों और शायरी के मुरीद हो जाते हैं। लेकिन जब कोई इतना बड़ा आदमी जब ऐसी स्टेटमेंट देता है तो हम लोगों को थोड़ा विश्वास करने में प्रॉब्लम जाती है। हम सोचते हैं कि भाई इतना अच्छा व्यक्ति इतना गलत तरीके का स्टेटमेंट कैसे दे सकता है। तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बातें पड़ जाती हैं। वैसे कुमार विश्वास जी से मैं जरूर कहूंगा कि अब आप अभागे नहीं रह गए, क्योंकि बिल वापस चला गया है। आप समझ ही रहिएगा। वैसे अगर इनके विषय में कुछ अपनी बातें पहुंचाना चाहते हैं आप लोग तो कमेंट जरूर कर सकते हैं, ताकि उस बात में हम लोग चर्चा कर सके कि आप लोग इनके विषय में क्या सोचते हो।